हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का कोलिन्स परफेक्ट मैथ, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14C का पहला क्वेश्चन नंबर किया था। इन सब फिगर के एरिया फाइंड आउट किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है एरिया ऑफ द पॉलीगन, जिसमें ABCD ये गिवन फिगर है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक पेंटागन है जो मिलके बना है ट्रायंगल और रेक्टेंगल से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, फिर रेक्टेंगल का। तो चलो इसको कर लेते हैं। राइट, लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है L इंटू बी। और आप फिगर में देखेंगे तो आपको दिखेगा L जो है वो 8 दिया है और जो ब्रेड्थ है वो 4 दिया है। ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। तो इसको देखो, लिखो यहाँ पे 4 इंटू 8 इक्वल्स टू 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमने इजी तरीके से रेक्टेंगल का फाइंड आउट कर लिया है ना, जो कि बहुत ही आसान था। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें हाइट गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से निकालेंगे हाइट, फिर हमारा हाइट पता चल जाएगा तो हम एरिया में निकालेंगे। तो लिखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। राइट, अब क्या करना है, ये परपेंडिकुलर जो है कैसे निकलेगा हमें, तो हमें पता है ये बेस यहाँ चला जाएगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। तो हमें हाइट तो पता है, हाइपोटेन्यूज तो पता है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। हमें तो यही फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर वो होता है जो 90 डिग्री पे 90 डिग्री बनाता है, दो को एग्जैक्ट लेंथ में डिवाइड, मतलब एग्जैक्ट साइज में डिवाइड करता है। तो ये परपेंडिकुलर है एक तरीके से। तो यहाँ पे लिखो हाइपोटेन्यूज क्या है 5 का स्क्वायर और बेस क्या है 4। जब ये पूरा 8 है ना, तो ये तो 4 हुआ। तो बस इसी तरीके से करना है यहाँ पे 4 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 5 जा 25 और 4 4 जा 16। 25 में से 16 जाएगा तो क्या आएगा 8, 25 में से 16 जाएगा तो 9 आएगा। और ये पी स्क्वायर है, जब पी स्क्वायर 9 हो गया तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। राइट, है ना, समझ रहे हो, तो 3 जा 9 होता है। तो बस हमें क्या पता चल गया हाइपोटेन्यूज। तो अब इसी फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस आपको पता है क्या गिवन था 8 गिवन था, हाइट हमने पता कर ली 3 है, तो 2 4 जा क्या होता है 8 होता है, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या करना है, लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने साइज एक तरीके से इनके साइज बना दिए हैं। ट्रायंगल का क्या आया 12, रेक्टेंगल का क्या आया था 32। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ज्ञात कर लिया कि जो ये पेंटागन है इसका एरिया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है जिसका 243 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। हाइट जो है डायगनल्स में 15 एंड 12 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डायगनल्स। तो चलो इसको कर लेते हैं, ये भी बहुत ही ईजी है। राइट, इन क्वेश्चन नंबर 3 देखो इन्होंने हमें पूछा है कॉरेस्पॉन्डिंग डायगनल्स। इसका मतलब है कि रोम्बस में जो फॉर्मूला होता है, लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू होता है 1/2 डी इंटू H1 प्लस H2। हाइट तो हमें गिवन है तो बस 1/2 और एरिया भी गिवन है, आपने देखा होगा 243। तो 243 इक्वल्स टू 1/2, हमें डी नहीं पता है। ठीक है, डी इंटू H1 प्लस H2 क्या गिवन है 15 प्लस 12। ठीक है, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 243 इंटू 2 इक्वल्स टू डी इंटू 15
प्लस 12 करोगे तो 27 आ जाएगा। अब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो डी की वैल्यू होगी लिखो, इसका मल्टीप्लाई करो जो डिवाइड होगा इससे, तो 243 इंटू 2 डिवाइड बाई 27। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 486 को 227 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो डायगोनल है उसका जो आया है आंसर वो 18 सेंटीमीटर आया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन पी आर 24 सेंटीमीटर, पी एन 18 सेंटीमीटर, पी ओ 10 सेंटीमीटर, क्यू एम 5 सेंटीमीटर एंड दैट्स ऑन। फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन पी क्यू आर एस टी। ये फिगर गिवन है, इसमें इन्होंने एक एक की लेंथ हमें बता रखी है। ये पी आर हो गया, ये पी ओ हो गया, टी ओ एस एन, इन सब की लेंथ दे रखी है। इसके बाद हमें इसके एरिया फाइंड आउट करने हैं। तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ उसके लिए आपको, ताकि समझ में अच्छे से। तो देखो मैं इसके लिए दूसरा मैंने फिगर एक तरीके से मॉडिफाई करके बनाया है। इसी फिगर को मैंने यहाँ पे P से S तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये बेसिकली मैंने एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी है। तो अगर ये मैंने ट्रायंगल इस यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दी तो ये पूरा एक ट्रायंगल हो गया। पहले इसको समझो तभी समझ में आने वाला है आपको। ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। अब ये आप देखो, ये वाला जो फिगर बन रहा है ये क्वाड्रिलेटरल नहीं हो गया, ये यहाँ से ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, PSRQ, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने हमें SN की लेंथ बताई हुई है। SN 9 सेंटीमीटर है और TO की लेंथ क्या है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो आपको नहीं लग रहा जब यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर है और ये 9 है तो बचा वाला जो इस पे आएगा, ये वाला जो लेंथ मैंने पेन से किया, ये 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो मतलब हमें यहाँ से इसकी हाइट पता चल गई और ये हमें पूरा बेस पता चल गया। बेस PN की लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन हमें PR की लेंथ पता है, ठीक है। और यहाँ पे PO की लेंथ पता है। देखो PO जो है 10 सेंटीमीटर है, नहीं PN भी बता रखे, PO जो है 10 सेंटीमीटर, PN ठीक है 18 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, बेस। तो जब यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 18 सेंटीमीटर ही हो गया। तो बस हमें ए ट्रायंगल का फाइंड आउट करने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल का तो हमें पता ही है 1/2 D इंटू H1 + H2। तो बस इतना ही करना है। लिखो यहाँ पे, अब अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या करना है, पहले हम क्वाड्रिलेटरल का फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 1/2 D इंटू H1 + H2। 1/2 D क्या हो जाएगा यहाँ पे इस फिगर में ध्यान से देखो, D जो है ये हो जाएगा PR, ये 24 सेंटीमीटर। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये वाला फिगर ये क्वाड्रिलेटरल है, तो मैंने इसी तरीके से ये वाला फिगर बना दिया है, ठीक है। ये वाला यहाँ बीच में मैंने जो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो बस यहाँ पे हम लिखेंगे 24 ब्रैकेट में H1 + H2 क्या हो जाएगा, H1 5 है और H2 9 है। अब 5 9 कौन सा होगा, ये वाली लेंथ SN की और QM की, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखो 9। अब यहाँ पे 2 12 जा 24 होता है, तो 12 इंटू 5 + 9 14, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें 168 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। अब क्या हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का फाइंड आउट करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस मैंने आपको दिखाया कैसे 18 होगा, फिर से बता दे रही हूँ 18 कैसे होगा। जब हमें PN की लेंथ पता है 18, तो PS की भी लेंथ वही होगी क्योंकि उसी पे मीट कर रहा है ये भी। तो इस तरीके से बनाओगे तब भी वही लेंथ आएगी। तो इस तरीके से हमें बेस 18 पता चल गया। हाइट मैंने आपको बताया SN जो है 9 दिया है और TO जो है 7 दिया है। तो बस जब ये 9 है तो बस इतना ही तो हमें देखना है, तो इसकी भी लेंथ 2 हो जाएगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस तरीके से हमें ये 2 मिल गया यहाँ पे। अब 2 9 जा 18, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या ट्रायंगल का 9 2 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ट्रायंगल का पता चल गया 18 और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का। तो यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ शेप इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में मैं बेसिकली ऐसे रेक्टेंगल का शेप बना दे रही हूँ, आप चाहें तो क्वाड्रिलेटरल लिख दो। अब यहाँ पे लिखो 18 + 168, आंसर आ जाएगा आपका 186 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जिसमें हमें स्क्वायर है और एक रोम्बस है, इनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, उसके बाद इसके एरिया में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो बस बहुत ही ईजी है, सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल का फाइंड आउट कर लो, उसके बाद इस रोम्बस का कर लो, इस स्क्वायर का, इन दोनों को प्लस करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो चलो कर लेते हैं, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू डी इंटू H1 + H2, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखो 1/2, डी क्या दिया है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और H1 क्या है 15, H2 क्या है 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 10 जा 20, तो 10 इंटू 15 + 10 25। हमारा आंसर आया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें 250 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन से स्क्वायर, छोटे स्क्वायर की बात हो रही है जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो हमें एक साइड गिवन है 5, तो 5 × 5 करोगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रोम्बस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2, D1 क्या है 4 है, D2 क्या है 5 है, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। एक बार आपको दिखा देती हूँ, इसका हमें यहाँ पे डायगोनल दिया था 4 और 5 रोम्बस का, तो इसलिए मैंने वो कर लिया। साइड दिया था स्क्वायर का, तो ये 5 कर लिया। उस तरीके से हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, सिंपली लिखो टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस इक्वल्स टू 10 + 25 इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। यहाँ तक समझ में आपको। अब सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। आंसर आएगा अनशेडेड रीजन का, क्वाड्रिलेटरल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे लिखो 250 - 35, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा 215 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इन सभी क्वेश्चंस को कर लिए हैं। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं क्वेश्चन मतलब 15 चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगी। तब तक के लिए बाय।